नमस्कार दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते सबसे पहले बड़ी और अहम खबर। 8 जनवरी के आसपास बसपा प्रमुख मायावती ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची से सीधे जोड़ने का निर्देश दिया, जिसके तहत वोटर लिस्ट में नाम कटने, गलत दर्ज होने और नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। मायावती का साफ कहना रहा कि आने वाले चुनावों में सबसे बड़ी लड़ाई बूथ स्तर पर होगी और अगर वोटर सूची में ही गड़बड़ी रही तो बहुजन समाज पार्टी को उसका सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने जिला और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को जनता से सीधा संपर्क बनाने, फॉर्म भरवाने और हर काम की रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय तक पहुंचाने का आदेश दिया। राजनीतिक जानकार इसे 2027 विधानसभा चुनाव की पहली ठोस जमीन स्तरीय तैयारी मान रहे हैं, क्योंकि लंबे समय बाद बसपा संगठन को दोबारा एक्टिव मोड में लाने की कोशिश साफ दिखाई दी। दूसरी बड़ी खबर, इसी दौरान मायावती ने देश में लगातार सामने आ रहे आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए यह कहा कि गरीब, दलित और कमजोर वर्ग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने इशारों में कहा कि सत्ता में बैठी सरकारें बड़े दावों और प्रचार में तो आगे हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही बयां करते हैं। मायावती का यह बयान खास तौर पर उस वर्ग को संबोधित करता दिखा जो महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। राजनीतिक रूप से इसे भाजपा सरकार पर सीधा दबाव बनाने की रणनीति माना गया। तीसरी बड़ी खबर, नए साल की शुरुआत में मायावती ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए यह संदेश दिया कि देश में समावेशी विकास तभी संभव है जब हर वर्ग को बराबरी का सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिले। उन्होंने अपने संदेश में साफ कहा कि केवल चंद वर्गों के विकास से देश आगे नहीं बढ़ सकता और अगर संविधान की भावना के अनुसार नीतियां नहीं बनी तो सामाजिक असंतोष बढ़ेगा। यह बयान बसपा की पारंपरिक विचारधारा को दोहराने के साथ साथ यह संकेत भी देता है कि मायावती 2027 की राजनीति को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही आगे ले जाने वाली हैं। चौथी बड़ी खबर, 8 जनवरी को बसपा खेमे में मायावती के 15 जनवरी को होने वाले जन्मदिन को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज रही। पार्टी नेताओं ने इसे सिर्फ जन्मदिन नहीं बल्कि जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की रणनीति बनाई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया। अंदर खाने यह संदेश भी गया कि मायावती को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिससे साफ हो गया कि बसपा नेतृत्व 2027 में किसी नए चेहरे की बजाय मायावती पर ही दांव लगाने के मूड में है। पांचवी बड़ी खबर, इन सब के बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज रही कि आने वाले समय में बसपा को संसद में प्रतिनिधित्व न होने जैसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जिस पर परोक्ष रूप से मायावती समर्थकों ने चिंता जताई और संगठन को दोबारा खड़ा करने की जरूरत पर जोर दिया गया। यही वजह है कि पार्टी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि संगठन, वोटर और जमीनी पकड़ पर फोकस करती नजर आ रही है, जो यह संकेत देता है कि मायावती एक लंबी और धैर्यपूर्ण राजनीतिक लड़ाई की तैयारी में है। छठी बड़ी खबर, 8 जनवरी के आसपास मायावती ने पार्टी के अंदर यह साफ संदेश दे दिया कि 2027 को लेकर अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संकेत दिए कि इस बार टिकट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लगातार जनता के बीच दिखेंगे और संगठन के लिए जमीन पर काम करेंगे। केवल सोशल मीडिया या चुनाव के समय सक्रिय होने वाले नेताओं को साइडलाइन किया जा सकता है। इस सख्त रुख से यह साफ हो गया कि मायावती संगठन में अनुशासन और जवाबदेही दोनों बढ़ाना चाहती हैं। सातवीं बड़ी खबर, इसी क्रम में मायावती की तरफ से आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश तेज हुई। उन्होंने अलग अलग बयानों के जरिए यह संकेत दिया कि दलित पिछड़े वर्ग के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता बसपा स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी के अंदर इसे कोर वोट बैंक को फिर से भावनात्मक रूप से जोड़ने की रणनीति माना जा रहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में यह वर्ग अलग अलग दलों में बंटता दिखा है। आठवीं,
बड़ी खबर 8 जनवरी तक यह भी लगभग साफ हो गया कि मायावती फिलहाल किसी भी बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने के मूड में नहीं है। बसपा के अंदर यही चर्चा रही कि पिछली बार गठबंधन से पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। इसी वजह से अब पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की मानसिक तैयारी कर रही है, जिसे मायावती की स्वतंत्र राजनीति की पुरानी लाइन की वापसी माना जा रहा है। 9वीं बड़ी खबर संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए बसपा में पुराने और अनुभवी नेताओं की वापसी को लेकर भी हलचल तेज रही। पार्टी के भीतर यह महसूस किया गया कि केवल नए चेहरे लाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी साथ लाना होगा जिनकी कभी मजबूत जमीनी पकड़ रही है। यह कदम मायावती की व्यावहारिक राजनीति को दिखाता है, जहां भावनाओं से ज्यादा संगठन की ताकत को महत्व दिया जा रहा है। 10वीं बड़ी खबर, इन सभी गतिविधियों के बीच मायावती के बयानों में भाजपा और सपा पर परोक्ष हमला भी साफ नजर आया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ पार्टियां चुनाव के समय दलितों और गरीबों को बड़े बड़े सपने दिखाती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें भूल जाती हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह बयान सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति को टारगेट करता है और इसका मकसद साफ है, बहुजन समाज के वोटर को फिर से बसपा की तरफ मजबूती से मोड़ना। तो दोस्तों, ये थीं 8 जनवरी से जुड़ी मायावती की वो 10 बड़ी खबरें जो साफ इशारा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर करवट लेने वाली है। कहीं संगठन को जमीन से मजबूत करने की तैयारी दिख रही है, तो कहीं सामाजिक न्याय और दलित सम्मान की राजनीति को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश नजर आती है। मायावती चुप हैं, लेकिन उनकी चालें बोल रही हैं। जिन लोगों को लग रहा था कि बसपा अब राजनीतिक दौड़ से बाहर हो चुकी है, उनके लिए यह संकेत किसी चेतावनी से कम नहीं है। 2027 अभी दूर है, लेकिन शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और मोहरे धीरे धीरे चलने लगे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मायावती जीतेंगी या हारेंगी। असली सवाल यह है कि उनकी वापसी से किस किस की सियासत हिलने वाली है। भाजपा, सपा और कांग्रेस, सबकी निगाहें अब बसपा की अगली चाल पर टिकी हैं। अगर आपको राजनीति की ऐसी ही रियल, डीप और अंदर की खबरें चाहिए जो टीवी डिबेट से आगे जाकर आपको सच्ची तस्वीर दिखाए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या 2027 में मायावती फिर से सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएंगी या नहीं। आपकी राय ही इस सियासी बहस की असली ताकत है। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।